डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल एल्फ्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर टेंस नंबर जो हमारा सेकंड पास्ट टेंस जो होता है उसका थर्ड पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का नाम आते ही सब समझ जाते हैं कि इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होना है, क्योंकि इंग्लिश में जहाँ पर भी परफेक्ट की बात आती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। देखिए हमारी कोशिश यही है कि हर चैप्टर बहुत इजी करके आपके सामने पेश करें। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस्तेमाल इसका बहुत है। पास्ट परफेक्ट का भी ऐसी बात नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस है, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले हम यही पॉइंट लिखते हैं कि पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फ्यूचर है, और इसके अलावा ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो सिंपल सी पहचान, सबसे पहले हिंदी या उर्दू की पहचान इसकी क्या है कि इसमें आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसका मेन पॉइंट है। लेकिन हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो हम हर बार चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं बोलते। घर में हमारी जो बातचीत होती है दोस्तों में या कहीं पर भी स्कूल में, तो हम उसको चेंज करते हैं। कई जगहों पर हम कहते हैं लिया था, दिया था, दिए थे, या गया था, चले गए थे, इस तरह की बातें बोलते हैं। जैसे हम आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, अभी सारा टेंस आपको हमने क्लियर करना है, समझ लीजिए इसी तरीके से, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि सब लोग खाना खा चुके थे। एक तो इसमें एक बहुत खास बात यह है कि पास्ट परफेक्ट जब बोला जाता है तो या तो उससे पहले या उसके बाद कोई ना कोई पास्ट का जिक्र हो रहा होता है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं खामा खाई वो खाना खा चुके थे, हमने देखा होगा, हम गए थे। जब तुम बोलेंगे वो खाना खा चुके थे यानी मैं वहाँ गया था, तो या जैसे आपने कहा कि मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि एक ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। या तो इससे पहले पास्ट टेंस होगा या इसके बाद भी पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस मतलब कोई पास्ट का पास्ट सिंपल सेंटेंस हो या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ होगा। जैसे कि मैं देख रहा था तो वो चले गए थे वहाँ से, मैं जब देख रहा था तो वहाँ से वो चले गए थे, मैंने वहाँ देखा तो वो जा चुके थे। इस तरह की सेंटेंस ही होता है, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है, यानी कि पहले और बाद में कुछ ना कुछ पास्ट का जिक्र होगा। समझ बात समझ में आ रही है आपके? देखिए सिखाना समझाना मकसद है, 2-4 मिनट फालतू लगेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए। अब चुका था, चुकी थी, तो ये हर बार तो कहे नहीं, वो चले गए थे, ठीक है ना। मेरी अम्मी खाना बना चुकी थी या मेरी अम्मी ने खाना बना लिया था। तो इस तरह ये हमारा जो पहचान है इसकी, वो ये लिया था, दिया था, चले गए थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके, ये पास्ट परफेक्ट कहलाता है। इसका पैटर्न क्या है? पैटर्न वो ये देखिए, पहले सब्जेक्ट फिर हेड लगाना है। एक तो आसान बात ये है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड पॉइंट में हेड, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म। बिल्कुल ईजी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जिसने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रखा है वो तो आराम से यूं बना लेंगे कि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में था, उसको हटाओ और हेड लगाओ, हो गया पास्ट परफेक्ट। सिंपल, बिल्कुल। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे आप। सिंपल सी बात है, नेगेटिव में नोट लग जाएगा, हेड नोट हो जाएगा, बहुत आसान है। हमारी कोशिश ये है कि इसके अंदर हम एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों के लिए कर दें आराम से आप, ठीक है। उसका फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पार्ट ये लिखे हैं, हर बार आपको इससे क्लिप दी जाती है, और हु का रूल अलग हम लिखते हैं। इसमें तो ये लिखा हमने, हु के साथ भी हेड ही आएगा, आगे पॉइंट आएंगे। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। देखिए सेंटेंस है, मैं वे फिल्म देख चुका था। हिंदी देखिए, पहले हिंदी क्या लिखी हुई है कि मैं वे फिल्म देख चुका था, आगे लिखा मैंने वे फिल्म देख ली थी, यानी कि किसी फिल्म का जिक्र हुआ आपस में कि वो फिल्म बहुत अच्छी है, तुम देखा था? हाँ हाँ, अरे मैं तो वो फिल्म देख चुका था। जब उन्होंने मुझसे कहा ना, जिक्र करा मेरे से कि फिल्म मैं तो देख चुका था पहले से, तो यानी कि पहले भी कुछ जिक्र हुआ पास्ट का, तो आपने कहा मैं देख चुका था, मैंने वो फिल्म देख ली थी। अब मैं सब्जेक्ट, ठीक है, मैं कह दे या मैंने कह दे, मैंने के लिए भी आई का इस्तेमाल होगा, आ गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है? हेड लगाना है, आपकी थर्ड फॉर्म, हेड हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। थर्ड फॉर्म काम हो रहा है देखना, वर्ब वॉच का वॉच्ड, वॉच दैट मूवी, मैंने वो फिल्म देख ली थी। अच्छा, वॉच का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? एक्चुअली वॉच जो वर्ड है ना हमारा, वो ध्यान से देखने के लिए, जब तो कहते हैं कि वॉचमैन बहुत ध्यान से देखता हो जाता है, यानी कि वो चौकीदार जो होता है, तो वॉच एक गौर से देखना, ध्यान से देर तक देखना, उसको वॉच बोलेंगे, एक तरीके से निगरानी करना, ठीक है ना। तो वॉच जो आएगा थर्ड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है कोई रेगुलर फॉर्म दोनों होती है। रेगुलर जिसमें ईडी लगता है वो रेगुलर हो गए, जो अलग अलग रेगुलर हो गए आपकी, वो आपको हम इस चैप्टर के बाद पूरा फॉर्म्स को स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। फॉर्म्स याद होनी बहुत जरूरी है। तो वॉच का वॉच्ड, दैट मूवी वह मूवी। अच्छा, वह मूवी नहीं लिखे, खाली मूवी हो तो मिल जाएगा। आई हैड वॉच्ड मूवी, मैं फिल्म देख चुका था, मैंने फिल्म देख ली थी, समझ में आ गया। तो वह मूवी दैट मूवी।
हम पैसा इकट्ठा कर चुके थे या हमने पैसा इकट्ठा कर लिया था। तो लिया था भी यही है, लिया था, ठीक है। था थी से आएगा, वॉज वर नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट है। अगर वॉज वर लगाओगे तो यस पास्ट कंटिन्यूस आएगा, रहा था रही थी रहता आईएनजी, या फिर था थी से आपने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है वो। मैंने फिल्म देखी थी, देख ली थी, डिफरेंस दोनों के अंदर। यहां पर क्या है, हम पैसा इकट्ठा कर चुके थे, तो चुका था चुकी थी चुके थे, कर लिया था। काम कौन सा हो रहा है इसमें, इकट्ठा करना, ठीक। काम कर रहा है हम, तो पहले वी आ गया, वी के साथ हैड, फिर हम इकट्ठा करना कलेक्ट, तो वी हैड कलेक्टेड, क्या इकट्ठा करा, पैसा, मनी, ठीक है। या वी हैड कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस, आप या तुम कुछ भी कह सकते हैं, बाजार जा चुके थे, आप बाजार जा चुके थे, हम आपके घर पे गए थे, आप बाजार जा चुके थे। देखो पहले एक पास्ट का यूज हो रहा है थोड़ा सा, है ना। इस तरह ये जब सेंटेंस आप मिक्सअप करेंगे, जब आप जो है पैरा बनाएंगे पैराग्राफ, तो इस तरह यूज करेंगे। तो चले गए थे भी कह सकते हैं, आप चले गए थे, हम गए तो आप चले गए थे, जा चुके थे आप, यानी कि यू हैड का इस्तेमाल करा, ठीक है। थर्ड फॉर्म गो की गॉन, ये इरेगुलर फॉर्म कहलाएगी जो अलग अलग होती है, गो वेंट गॉन, इरेगुलर फॉर्म। तो यू हैड गॉन टू द मार्केट, आप बाजार जा चुके थे, चले गए थे। वहां से फ्रॉम देयर सेंटेंस आप लॉन्ग कर सकते हैं, फिलहाल हम आपको टेंस बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने लिखा है मैंने, उन्होंने अपना मकान राज को बेच दिया था। हम उनका मकान देखने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना मकान राज को बेच दिया था हमारी बात करने से पहले, या वो अपना मकान राज को बेच चुके थे। तो मैंने उन्होंने लिखा है, वे तो आपको पता ही है, दे का मतलब वे, या उन्होंने हो जाएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या करेंगे, यस चुका था चुकी थी चुके थे, हैड के साथ आपकी थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गया, सोल्ड, ठीक है। देयर हाउस, अपना मकान, किसको, राज को, तो टू राज, बात समझ में आ रही है आपके। दे हैड सोल्ड देयर हाउस टू राज, वो अपना मकान राज को बेच चुके थे। आगे देखें, उन बच्चों ने अपना किरदार दिखा दिया था, यानी कि वे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके थे। तो काम कर रहे हैं वे बच्चे, बहुत सारे, दोज चिल्ड्रन, ठीक है। हम इसको कहें उन बच्चों ने कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया, दिखाना यानी कि शो, तो शो का शोन आएगा, शो शॉट शॉन, थर्ड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। अगर मैं हेड के साथ सेकंड फॉर्म लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। अपने के लिए दोज चिल्ड्रन, वे ज्यादा है, देयर आ गया, किरदार परफॉर्मेंस, दोज चिल्ड्रन हैड शोन देयर परफॉर्मेंस। उसने मेरे माता पिता के सामने सच बोल दिया था। अरे उसने ना मेरे माता पिता के सामने सच बोल दिया था, मैं तो छुपाने की बड़ी कोशिश करी, बात चल रही कोई सी हमारी, मैंने छुपाया बराबर, लेकिन उसने सच बोल दिया था। उसने यानी कि ही के साथ हैड, सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। सिंपल सी बात है, एक हेल्पिंग वर्ब है। सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ, तो स्पोकन हो जाएगा, तो ही हैड स्पोकन द ट्रूथ। बिफोर जो वर्ड है बिफोर, वो सामने के लिए भी आता है, बिफोर माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के सामने, जी हाँ, बिफोर पहले के लिए भी आता है। उसने पिछले साल रात से शादी कर ली थी। यार रात से शादी कब हुई, बात चल रही ना, अरे उसने तो लास्ट स्टडी कर ली थी भाई शादी। उसने शी हैड मैरिड, यानी कि शादी कर चुकी थी, किससे, राज से, पिछले साल, लास्ट ईयर। शी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, मैरी MARRY, मैरी वाई काट कर IED थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट राज, पिछले साल। ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी। अब ये कैसे बोलोगे आप, ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी, कोई तो बात होगी कि हम वहां रुके हुए थे, हम वहां गए थे, ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी। ठंडी हवा, कूल ब्रीज, कूल एयर, कूल विंड। हैड थर्ड फॉर्म, शुरू हो गई थी, स्टार्ट का स्टार्टेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। चलना, टू बिलो, ये वर्ब, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, टू के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म। ये आगे चैप्टर आएगा आपका, इसमें आवाज जो ट्रांसलेशन होती है वो ना और ने की होती है। ठंडी हवा शुरू हो गई थी, चलनी। नवेद हैड बोरोड मनी, नवेद पैसा उधार ले चुका था, नवेद ने पैसा उधार ले लिया था, किससे, फ्रॉम हिज नेबर, अपने पड़ोसी से, ठीक है। इसकी हिंदी नहीं लिखी मैंने, डायरेक्ट लिखा हुआ आपका। अब हमने 2-4 सेकंड नेगेटिव बनाया कि नेगेटिव क्लिप अगर अलग से बनाएंगे बहुत लंबी क्लिप बन जाएगी और मुश्किल नहीं है, इसी में नोट लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा। द कॉप्स हैड नॉट अरेस्टेड द थीफ, सेंटेंस क्या है, पुलिस वालों ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया था, कि चोर की बात चल रही है, अरे पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार ही नहीं किया था भाई, हमने बहुत कहा उससे।
द कॉप्स यानी कि द पुलिसमैन भी कह सकते हैं आप, MEN मैन, हैड नॉट, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड द थीफ। धोबी ने कपड़े नहीं धोए थे, हमने धोबी को कपड़े दिए थे। वी गेव द क्लोथ टू वॉशरमैन, पास्ट सिंपल सेंटेंस। लेकिन उसने नहीं धोए थे, हमने कई बार कहा, ही हैड नॉट वॉश्ड, द वॉशरमैन हैडेंट, शॉर्ट फॉर्म हैडेंट, द वॉशरमैन हैडेंट वॉश द क्लोथ्स। शालू ने मेहमानों के सामने खाना नहीं परोसा था। शालू सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए हैडेंट हो जाएगा। परोसना सर्व्ड द फूड बिफोर गेस्ट, मेहमानों के सामने। ही हैडेंट केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया था। उसने, अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी हो जाएगा। वादा पूरा करने को हम कहते हैं कीप प्रॉमिस, ठीक, कीप प्रॉमिस वादा पूरा करना। अब मैंने यहां लिखा हिज प्रॉमिस, यानी कि उसने, अगर लड़का है तो अपना, अपने के लिए ही के साथ हिज आएगा, शी हो तो हर आएगा। तो थर्ड फॉर्म कीप की कैप्ट हो जाएगी, सेकंड भी कैप्ट होती है। तो ही हैडंट कैप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया था। ये हमारे पास परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, नेगेटिव ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसके लिए अलग से क्लिप बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये हमने हैडेंट करा है कॉन्ट्रैक्शन में, इस तरीके से इसका भी जो है हैड का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये देखिए, जैसे अगर मैं लिखूँ ये आइड, इस तरीके से आई के बाद फर्स्ट ऑफ लगा के मैंने डी का इस्तेमाल करा। ये अब आइड है, अब ये वुड है या हैड है, ये कंफ्यूजन होती है। तो देखिए, अगर थर्ड फॉर्म है आगे इसके आइड वॉच्ड, तो ये हैड है, और फर्स्ट फॉर्म है तो ये वुड है, आइड वॉच यानी कि मैं देखूंगा। आइड वॉच्ड यानी कि मैंने देख लिया था, मैं देख चुका था। सिंपल सी पहचान है ये। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्लिप के अंदर आप लगा दोगी बहुत जल्दी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। बहुत इजी है, इस्तेमाल बहुत पहचान, ध्यान रखिएगा कि इससे पहले या बाद में कोई ना कोई पास्ट का जिक्र होता है। पास्ट सिंपल कोई टेंस हमारा इस्तेमाल में होता है, तो पास्ट परफेक्ट हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि ये अकेला नहीं होता, आगे पीछे सेंटेंस के इस्तेमाल होते हैं पास्ट के। अच्छा, कहीं ऐसा भी होता है, कुछ कंबाइंड सेंटेंस कंडीशनल होते हैं, और कुछ एक पॉइंट हाँ दिमाग में आ गया, कभी ऐसा भी होता है कुछ ऐसे अनरियल सेंटेंस होते हैं जहां पर जो है इमेजिनेशंस होती है, वापस का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग में एकदम बात आ गई तो नेक्स्ट क्लिप में थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट की क्लिप आपको दे दूंगा इसके बारे में। जैसे कि व्हेन, बिफोर, आफ्टर का इस्तेमाल हम हैड के साथ कब करते हैं, या जैसे कि अगर मैं वहां होता तो मैं ऐसा कर लेता, तो इस तरीके से वहां पर हैड का इस्तेमाल होता है। ये एकदम ध्यान में आया, वो अगली क्लिप में आपको 5 मिनट की आपको दे देंगे शॉर्ट क्लिप, उसके बाद फिर जो है इंटरोगेटिव। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर। तो मीट अगेन वेरी सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।